मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले के ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आज 1 दिसंबर मतलब श्री शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी रोचक पत्र पढ़े हैं। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 2 दिसंबर है, शनिवार का दिन है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला, धन प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। उपाय कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 1 दिसंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो का प्रश्न यह था कि यशोदा के पति नंदलाल की बहन कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ए नंदिनी, क्योंकि नंदा और सुनंदा नंदलाल की बहनें हैं। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गंगा माता पार्वती की कैसी बहन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, छोटी बहन है या फिर बड़ी बहन है। आपका गंगा माता का रिश्ता माता पार्वती से कैसा है वह बताना है। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 83,99,999 योनियों में आपको पत्नी भी मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, आप खाएंगे पिए भी, सब करेंगे जो आप करते हैं। पर 84,00,000वीं योनि जो है, जो मनुष्य की देह आपको मिली है, सिर्फ इस योनि में ही आपको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है। ऐसा मौका आपको अन्य किसी भी योनि में प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए और भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो, नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर महादेव आपको प्राप्त हो पाते हैं। ऐसे ही महादेव आपको मिल जाएं, यह संभव नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप किसी भी शास्त्र या पुराण में आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी, बल्कि आपको यह पढ़ने को मिलेगा, यह सुनने को मिलेगा, सती ने शिव की निंदा नहीं सुन पाई। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर कहीं पर शंकर की निंदा करी जा रही है या फिर मंदिर के बारे में गलत बोला जा रहा है तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको वहाँ से तुरंत हट जाना है। गुरुजी ने कहा, हम तो यहाँ तक कहना चाहेंगे, अगर कोई विद्वान व्यासपीठ में बैठकर शंकर की निंदा कर रहा है तो आपको वह कथा छोड़कर तुरंत चले जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्त्री जब भी सिंदूर लगाती है, सिंदूरा को नीचे रखकर कभी नहीं लगाती है, हमेशा अपने हाथ में ही रखकर मांग भरती है। यदि नारी सिंदूरा भरते समय सिंदूरा को नीचे रख दे और ऐसे में वह मांग भरती है तो उसका पति हमेशा रोगों से ग्रसित रहता है। यहाँ तक कि शादी के समय पति पत्नी को पहली बार भी जब मांग भरता है तब भी वह सिंदूरा को अपने हाथ में लेकर ही मांग भरता है। यहाँ पर गुरुजी ने काफ़ी अच्छी और विशेष जानकारी दी है। अगर आप अभी तक यह गलती करते आए हैं तो आपको आज से ही यह गलती सुधार लेना है। जब भी आप मांग भरेंगे तो आपको सिंदूरा को नीचे नहीं रखना है, उसे आप अपने हाथ में ही रखें और दूसरे हाथ से आप मांग भर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की नारी पेंसिल से लाइन खींचती हैं, मांग में लाइन भरने के लिए उसका प्रयोग करती हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मांग को भरने के लिए हमेशा आपको सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए, पेंसिल या लाइन का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे आप लाइन जैसी मांग भरें। हमेशा सिंदूर से ही अपनी आपको मांग भरना चाहिए और सिंदूरा में ही आपको सिंदूर को रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसका गुरुजी ने नाम नहीं पढ़ा। गुरुजी ने पत्र में पढ़ा, मैं दिल्ली से एक लाइव कथा देख रही हूँ। मैं यह पत्र हरि जी मिश्रा जी के हाथों भेज रही हूँ। मेरे पति दिल्ली में एसआई के पद में तैनात हैं। मुझे 13 वर्षों से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ, सब जगह गए, कहीं से सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या 1 लोटा जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, और अगर ऐसा होता है तो पूरा साइंस फेल है। पर मैंने मेरी पत्नी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। नंदी के पास बैठकर नंदी को स्पर्श करते हुए, शिवलिंग के दर्शन करते हुए अपनी कामना की। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हनुमान जी का शरीर शिव है।
पूंछ शक्ति है। हनुमान जी भी शिव और शक्ति के ही प्रतीक हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता का पल्लू, नारी की चोटी और हनुमान जी की पूंछ, इन तीन में माता पार्वती की शक्ति विराजमान होती है। जब लड़का या लड़की की शादी होती है, जब माताएं दूल्हे पर परछन करती हैं, मूसल से पल्लू से परछन करती हैं, माँ का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, माँ आदि शक्ति जगदम्बा की ही शक्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर मस्तक में लगा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ के नीचे की ओर होती है। इसलिए आपको जो सिंदूर लेना होता है, हमेशा हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर नहीं लेना होता है। सिंदूर आपको हमेशा हनुमान जी की पूंछ के नीचे मतलब चरणों से ही लेना होता है। चरण के पास के सिंदूर को लेकर ही मस्तक में लगाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान का भजन कब करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर के भजन का कोई समय नहीं होता। भगवान का भजन आप 8 आयामों में कर सकते हैं। तुम्हारा जब मन हो तब तुम भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप कर सकते हो। तुम्हारी जब तक श्वास चल रही है तब तक आप भजन कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। 21,600 श्वास शरीर में चल रही हैं, प्रत्येक दिन निकल रही हैं। 3.5 करोड़ आपके शरीर में रोम छिद्र हैं, आप जो शरीर से आनंद ले रहे हैं। शास्त्र कहता है 24 घंटे में आपको भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे नहीं कर पाते हैं तो आपको 12 घंटे कम से कम करना चाहिए। 12 घंटे भी नहीं कर पाते हैं तो 6 घंटे जरूर करना चाहिए। 6 भी नहीं कर पाते हैं तो 3 घंटे जरूर करना चाहिए। 3 भी नहीं कर सकते हैं तो 1.5 घंटा करना चाहिए। 1.5 भी नहीं कर सकते हैं तो आधा घंटा जरूर करना चाहिए। आधा घंटा भी नहीं कर सकते हैं तो 1 मिनट जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर आप 1 मिनट भी भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गुरुजी ने कहा 24 घंटे में से 1 मिनट ही सही आपको अपने भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुड़िया सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पहली बार भोपाल कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करने गई थी। बाबा से प्रार्थना करके आई थी कि मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे। उसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। हमने आपके बताए अनुसार शहद वाला उपयोग किया। पीपल के पत्ते में दोना बनाकर, पीपल के पत्तों का मतलब दोना बनाकर, उसमें शहद भरकर वह शहद शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। और मैंने भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर बाबा से कामना करके आ गई, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो आसपास जहाँ पर भी कथा होगी, मैं कथा पंडाल में बैठकर उस कथा का श्रवण करूँगी। मेरे बच्चे को आँख से दिखाई देने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने देखा होगा मंदिर का जो जल होता है, पूजन के बाद जब आरती हो जाती है उसके बाद सभी के ऊपर वह जल छिड़काव किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जल में मतलब उसमें लोगों के द्वारा किए गए पूजन का फल, आरती का फल, भजन का फल आ जाता है। और वह जल जब आपके ऊपर आरती करने जो आता है उस पर छिड़काव किया जाता है तो उनके जीवन के सभी दुख, तकलीफ़ और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी तरह आपके घर में कितने क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कई अच्छी चीज़ें होती हैं, कई गलत चीज़ें होती हैं। और जब हम हमारे घर से जल लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर वह जल अर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन के सभी सुख दुख हम भोलेनाथ के सुपुर्द कर देते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो वह जल आपके घर का होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बदला लेने की ठान लेता है उसके घर में हमेशा दुख और रोना ही देखने को मिलता है। आपका 5 मिनट के गुस्से में लिया गया वह फैसला, बदले की भावना से जो आपने फैसला लिया है उसका जो फल होता है वह आपको कई वर्षों तक जेल में ले जाकर डाल देता है और आपके परिवार के कई सदस्यों को कई प्रकार की मुसीबत, दुख और रोने में इसलिए कभी भी आपको गुस्से में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना है, किसी को मारना नहीं है, किसी से अपना बदला नहीं लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके घर में पैसों की बहुत तंगी रहती है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमज़ोर रहती है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर
एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब यह दीपक आप लंबी बाती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, गोल बाती का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कई कथाओं में लंबी बातियों के भी महत्व बताया है और कई कथाओं में अपनी गोल बातियों का भी प्रयोग बताया है। और इस दीपक में आप सरसों का तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक प्रज्वलित करना है, हाथ जोड़कर अपने घर की स्थिति का बखान करना है और घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करने वाले के घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण और उसके घर में धन संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोषकाल में माता लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। ऐसे में आपके दीपक अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।